हरियाणा कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी का गठन। कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन गीता बुक्कल ये बड़ी जानकारी आपको दे रही हैं। राहुल गांधी ने प्रदेश भर से फीडबैक लिया है। लोगों के बीच जाएगी मैनिफेस्टो कमेटी। लोगों के बीच जाएगी मैनिफेस्टो कमेटी। लोगों से चर्चा के बाद तैयार होगा कांग्रेस का मैनिफेस्टो। कांग्रेस संगठन को लेकर बोले दीपक बाबरिया। 2 से 4 दिनों में होगी संगठन की घोषणा। किरण चौधरी के बयान पर बाबरिया का पलटवार। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी का गठन होगा, जल्दी गठन होगा। कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी की चेयरमैन गीता बुक्कल का कहना है कि राहुल गांधी ने प्रदेश भर से फीडबैक लिया है और लोगों के बीच जाएगी मैनिफेस्टो कमेटी। लोगों से चर्चा के बाद कांग्रेस का मैनिफेस्टो तैयार किया जाएगा। कांग्रेस संगठन को लेकर दीपक बाबरिया ने कहा है कि 2 से 4 दिनों में संगठन की घोषणा की जाएगी। किरण चौधरी के बयान पर दीपक बाबरिया ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कई बैठकों में किरण चौधरी मौजूद नहीं रहती थी। बीजेपी पर भी जमकर बरसे कांग्रेस प्रदेश प्रभारी। लोगों से चर्चा के बाद तैयार होगा कांग्रेस का मैनिफेस्टो। और साथ ही बता दें कि किरण चौधरी के बयान पर भी दीपक बाबरिया ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कई बैठकों में किरण चौधरी मौजूद नहीं रहती थी। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बनाई है, एक मैनिफेस्टो कमेटी का गठबंधन किया गया और निश्चित किया गया कि लोगों के बीच में जाके उनसे संवाद कर से उनके प्रतिभाव लेके एक मैनिफेस्टो की रचना की जाए। ये मैनिफेस्टो कमेटी की चेयरमैन गीता बुक्कल जी भी हैं कि समाज के पिछड़े से पिछड़े वर्ग के सभी लोगों को समावेश करके आप देख सकते हैं कि बाजीगर जी भी हमारे इसके सदस्य हो सकते हैं। फिर हरियाणा में और भी क्या चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने तो बड़े बड़े जुमले किए, उन्होंने तो बड़े दावे भी किए, प्रोमिसेस भी किए। कहा था वृद्धावस्था का पेंशन 5500 रुपया दे देंगे, आज तक 1 रुपया नहीं दिया। उन्होंने जो है युवाओं को प्रॉमिस कर दिया था कि आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे, आज तक कुछ नहीं दिया। उन्होंने कहा था कि हरियाणा को आर्थिक तौर पर समृद्ध बनाएंगे। हरियाणा देवा की गर्ता में डूब गया कि जिसकी वजह से आज एक बच्चा जन्म पैदा होता है 1,85,000 रुपये का कर्ज बोझ अपने सर पे लेके जन्म लेता है। देश में सबसे विफल सरकार का किसी को भी अवार्ड देना चाहिए तो ये खट्टर और सैनिकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देना चाहिए। यहाँ अमित शाह जी जो आए थे उन्होंने कहा 60 सीट लेंगे, पहले कह रहे थे 400 सीट लेंगे लोकसभा में, 240 में भी रुक गए। और हो सकता है जो प्रकार के मैनिपुलेशंस वो इलेक्शन में करते हैं वो नहीं कर पाते तो शायद 100 से भी नीचे सिमट जाते हैं। यहाँ इस पे आगे अभी कहते हैं कि 60 लाएंगे। जुमलाबाजी उनका एक पेशा है। 15 लाख की बात करें, 2 करोड़ रोजगार की बात करें, समृद्ध हरियाणा की बात, जो कुछ भी कहते हैं पेशा है। और आज कल भी आके ये कह के गया हरियाणा सरकार की ये 10 साल में भारतीय जनता पार्टी के अगुवाई में जो सरकार थी उसकी एक उपलब्धि का भी अमित शाह जी जो जिक्र कर दे तो मैं कहता क्या इन लोगों ने कुछ काम किया। एक भी उपलब्धि का जिक्र नहीं कर पाए, वो विफलता के लिए मैं समझ रहा हूँ कि ये हरियाणा सरकार को जो ऐसे भी अल्पमत में है फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए। तो चलिए इसी बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है। हरियाणा कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी का गठन होगा। कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी की चेयरमैन गीता बुक्कल। राहुल गांधी ने प्रदेश भर से फीडबैक लिया है। दीपक बाबरिया का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि लोगों के बीच जाएगी मैनिफेस्टो कमेटी। लोगों से चर्चा के बाद तैयार होगा कांग्रेस का मैनिफेस्टो। कांग्रेस संगठन को लेकर दीपक बाबरिया ने कहा कि 2 से 4 दिनों में संगठन की घोषणा होगी। किरण चौधरी के बयान पर भी उन्होंने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कई बैठकों में किरण चौधरी मौजूद नहीं रहती थी। हमने हरियाणा में जो घोषणा पत्र कमेटी बनाई है उसकी प्रक्रिया इस समय हमारी लगातार चल रही है। हमने करीबन 17-18 सब कमेटीज का गठन किया है। सब कमेटीज हमारी सभी जगह पर सभी जिलों में वो अच्छे ढंग से कार्य करने का प्रयास कर रही हैं। हमने विशेष तौर से युवाओं को लेकर, क्योंकि आज बेरोजगारी की मार झेल रहा हमारा हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 हो चुका है। बेरोजगार युवाओं के लिए उनको पक्की नौकरी देने के लिए जिस प्रकार से हमारा राष्ट्रीय स्तर पर घोषणा पत्र हुआ है तैयार, उसी प्रकार से हम घोषणा पत्र अपना ये तैयार करेंगे। और जो हमारा 2005 का, 2009 का, 2014 का, 2019 का घोषणा पत्र भी हमने जो घोषणाएं की थी, आपने देखा होगा जब हमारी सरकार बनी हमने हमारे घोषणा से ज्यादा आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने घोषणाओं से ज्यादा बढ़कर कार्य करने का प्रयास किया है।
तो अमित तिवारी पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, देखिए 17 से 18 मैनिफेस्टो की सब कमेटी बनाई गई है। गीता बुक्कल का यहाँ पर बयान भी सामने आए हैं। सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि हरियाणा कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी के गठन पर उन्होंने बातचीत भी की है। तो लगता है संपर्क नहीं हो पाई, पर फिर से जरूर कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये कि सीधे तौर पर गीता बुक्कल ये कहती हुई नजर आई है, बीजेपी और जेजेपी ने अपना घोषणा पत्र खोलकर नहीं देखा है, प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 पर है। ये गीता बुक्कल का बयान सामने आया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए ये बातें कही हैं। और साथ ही बता दें कि हरियाणा कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी के गठन पर उन्होंने कहा कि 17 से 18 मैनिफेस्टो की सब कमेटी बनाई गई है। अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर सब कमेटियां बनाई गई। मैनिफेस्टो हमारे लिए एक मार्गदर्शक होगा। हरियाणा कांग्रेस का घोषणा पत्र राष्ट्रीय स्तर का होगा, ये गीता बुक्कल ने कहा है। प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 पर है। गीता बुक्कल ने यह भी कहा, सीधे तौर पर वो कहती नजर आई कि बीजेपी और जेजेपी ने अपना घोषणा पत्र खोलकर नहीं देखा है। तो हरियाणा कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी के गठन पर बोली गीता बुक्कल, 17 से 18 मैनिफेस्टो की सब कमेटी बनाई गई है। अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर सब कमेटियां बनाई हैं। मैनिफेस्टो हमारे लिए एक मार्गदर्शक होगा। और साथ ही गीता बुक्कल ने बीजेपी और जेजेपी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी और जेजेपी ने अपना घोषणा पत्र खोलकर नहीं देखा है। प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 पर है। ये भी सीधे तौर पर बीजेपी और जेजेपी पर गीता बुक्कल निशाना साधते हुए नजर आई है। तो देखिए, कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी की चेयरमैन है गीता बुक्कल। और साथ ही आपको बता दें कि हरियाणा कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी के गठन पर उन्होंने कहा कि 17 से 18 मैनिफेस्टो की सब कमेटी बनाई गई है। अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर सब कमेटियां बनाई गई हैं।